नमस्कार, मैं श्रीमती रजनी शर्मा आज महात्मा गांधी जी के जन्म तिथि के अवसर पर अपनी लघु नाटिका के साथ प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है अफ्रीका में कूली बैरिस्टर गांधी। गांधी जी के तथाकथित कूली शब्द के प्रति विरोध और पूरी भारतीय अस्मिता के स्वर को मुखर करने में दक्षिण अफ्रीका के लंबे 21 वर्ष के संघर्षों की जीती जागती वानगी मैंने रखने का प्रयास किया है। अगर यह नाटिका आपको कहीं से भी उद्वेलित करती है और अपने भारतीय होने पर गर्व के भाव का संप्रेषण करती है, तो यही मेरा सच्चा पारितोषिक होगा। वह यूं था बच्चों कि गांधी जी सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए जा रहे थे डरबन। वहां जहाज में भीड़ के कारण जहाज के कप्तान ने उन्हें जहाज के कैबिन में बैठने की जगह दे दी। उफ, कितनी भीड़ है भाई। और मुझे अब्दुल्ला सेठ के दीवानी के मुकदमे के पैरवी के लिए मुंबई से डरबन जाना है। कप्तान जी, क्या मुझे थोड़ी सी जगह मिल पाएगी आपके कैबिन में? हाँ, क्यों नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मुझे मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं। वेल डन। आओ चलो शतरंज खेलते हैं। (1893) में यह जहाज जैसे ही नेटाल के बंदरगाह में रुकी और गांधी जी को उतरते ही भारतीयों के साथ भेदभाव का एहसास होने लग गया था। बच्चों, यह घटना बेहद महत्वपूर्ण है। इस घटना ने भारत के इतिहास में ही नहीं वरन विश्व में भारतीयों के सम्मान अर्जन के लिए भी मील का पत्थर रख दिया था। तुम दूर हटो खाले कोली, कितने बात सूरत हो। दूर हटो खाले कोली। उफ, कितना तिरस्कार। सरकारी कागजों में भी हम भारतीयों को कूली क्यों लिखा गया है? जब गोरे अफ्रीका पहुंचे तो वहां खनिज पदार्थों के खनन के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ी और इस कार्य में अफ्रीका के स्थानीय नागरिकों, जिन्हों की जूलू कहा जाता था, की अरुचि के कारण अंग्रेजों का ध्यान कर्मठ भारतीयों की श्रम शक्ति की ओर गया। रोजगार की तलाश भारतीयों को आकृष्ट करेगी ही, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था। और फिर ब्रिटिश उपनिवेशों ने भारत सरकार से अफ्रीका में मजदूर भेजने का अनुरोध किया, पर शर्त ये थी कि 5 वर्ष के अनुबंध के साथ वे आए, अर्थात 5 वर्ष पश्चात मजदूर चाहे तो भारत वापस लौट सकेंगे या फिर इच्छा अनुसार पुनः वहीं अगले 5 वर्षों के कार्य के लिए प्रतिज्ञाबद्ध भी हो सकते हैं। अरे बहुत मुश्किल है यहाँ साउथ अफ्रीका में मजदूर मिलना। वाई सर? अरे जूलू लोग अफ्रीका में मजदूरी करने को नहीं चाहता है ना, और हम अंग्रेज हैं, लाट साहब हैं। नो प्रॉब्लम सर, इंडिया से मजदूर बुलाया जाएगा। ओके महोदय, बेशक भारतीय मजदूरी का काम करने आपके अफ्रीका आएंगे। वेल डन, वेल डन। पर हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? हमारे प्रवासी जब आएंगे तो उन्हें
5 वर्ष का एग्रीमेंट आपको कर कर देना पड़ेगा, और जब वह वापस जाना चाहे तो वापसी का किराया भी उन्हें दिया जाए। काला इंजन खोली गोरमटिया। अगर भारतीय वहां के निवासी बनना चाहें तो उन्हें वहीं जमीन भी देने का प्रावधान था। यही भारतीय कुली वहां गिरमिटिया संबोधन से पुकारे जाने लगे। भारतीय मानव मिश्रण को नाम दे दिया गया गिरमिटिया। 1860 में इनकी पहली टोली अफ्रीका पहुंची। एक काले कुली गोरमोटिया वाले लोगों की पहली टोली देखो अफ्रीका में आ गई। वेल डन। धीरे धीरे भारतीय व्यापारी भी पहुंचने लगे, जिन्होंने अपने श्रमदान व कर्मठता से अफ्रीका की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में अपना अमूल्य सहयोग दिया। पर इससे भेदभाव कम नहीं हुआ, वह तो अनवरत जारी ही था। स्थानीय प्रशासन के भेदभाव को महसूस कर गांधी जी बहुत व्यथित थे, और इसके लिए ही उन्होंने लंबा संघर्ष किया। खुदा का खैर है कि इस साल व्यापार में बहुत आमदनी हुई। हाँ, भगवान की बड़ी कृपा है कि व्यापार अफ्रीका में बहुत अच्छा चल पड़ा। पर ये अंग्रेज हमें काला कुली क्यों कहते हैं? गांधी जी, आपने सुना? हाँ, मैंने सुना। मैं करूंगा इसका विरोध। जरूर जरूर, हम भी आपके साथ हैं। गांधी जी तो बैरिस्टर बन ही चुके थे, और मात्र 1 वर्ष के लिए अफ्रीका में उन्हें रहना था मुकदमे की पैरवी के लिए। पर भारतीयों को काला कुली के तिरस्कार सूचक संबोधन से उनका कलेजा छलनी हो गया था। भारतीयों से होने वाले भेदभाव से वे बुरी तरह व्यथित थे। उनके खिलाफ उन्होंने लंबा संघर्ष किया। इस कार्य में उन्हें लगभग 21 वर्ष का अथक परिश्रम लगा। बच्चों, महारानी विक्टोरिया जी, आप भारतीयों से होने वाले भेदभाव पर तुरंत कानून बनाएं। हाँ, बनाना ही पड़ेगा। अब हम और तिरस्कार और अपमान नहीं सुन सकते। हम इस स्थिति में अफ्रीका में कभी भी काम नहीं करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अंततः ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को 1858 में यह घोषणा करनी ही पड़ी। आखिर हम ये घोषणा करते हैं कि भारतीयों को भी साम्राज्य में उनका हिस्सा दिया जाएगा। भारत माता की जय। भारतीय अब अन्य प्रांतों जैसे कि नेटाल ही नहीं, वरन ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल के प्रांत में भी व्यापार करने के लिए जाने लगे थे। 1914 में गांधी जी ने 21 वर्षों के पश्चात अफ्रीका से विदा ली। मैं कहाँ 1 वर्ष के लिए अफ्रीका आया था, और आज 21 वर्ष हो गए। भारतीय कर्मठ, सच्चे और ईमानदार होते हैं। उन्हें काले कुली कहना बिल्कुल भी गलत है, और आगे से इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होगा मेरे भारतीयों के लिए। भारत माता की जय। बुरा न देखो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, क्या कह गए गांधी, इसको अब सुनो। बुरा ना हम देखेंगे, ना ही बुरा बोलेंगे, बुरा ना हम सुनेंगे,
बात गांधी की मानेंगे। राष्ट्र विराजे सर्वोच्च शिखरे, अखंडता की खुशबू बिखरे। अहिंसा सबसे सच्चा है, जनता हर एक बच्चा है। अहिंसा परमो धर्म, स्वदेशी सर्वोधर्म। जगाकर भारत की आत्मा, करमचंद बन गए महात्मा। अपनाओ सत्य और अहिंसा, गांधी जी की यही मीमांसा। देसी वस्तु को अपनाओ, भारत को मजबूत बनाओ। अस्पष्टता का करो निवारण, जन जन फैलाओ जागरण। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। अंधेरा सच को निगल जाए, जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए, जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए, तू शोला बन जा, वो शोला बन जा जो खुद जल के जहां रोशन कर दे। अकला जलो रे, जो खुद जल के जहां रोशन कर दे। একলা জলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো, ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।